दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस की रात को एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिसने एक नवविवाहित दुल्हन के बुद्धि और विश्वास के मृत्यु को भी हरा दिया था। कहते हैं उसी रात से शुरू हुआ था दीपदान और लक्ष्मी पूजन का प्रचलन, और आज वही रात आपके घर में भी अपार धन और सुख समृद्धि ला सकती है, अगर आप करेंगे कुछ छोटे छोटे लेकिन अचूक उपाय हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें या हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। तो दोस्तों, आज जानते हैं इस कहानी में मैं आपको धनतेरस पर कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगा, जिससे आप छोटे छोटे अचूक उपाय करने से आपके जीवन में धन्य धान की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, विश्वास रखिए, इस वीडियो में कुछ अचूक उपाय आपको बताएंगे। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन राज्य में एक राजा का पुत्र था, राजकुमार हेमराज। राजा ने जब उसका जन्म कुंडली बनवाई तो ज्योतिषियों ने कहा राजकुमार के विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु होगी। उस कुंडली में यह बताया गया था दोस्तों, वहाँ यमराज के दूत सांप के डसने से मरेगा। राजा घबरा गया, उसने बेटे को बचाने के उपाय करवाए, लेकिन भाग्य से कोई बच नहीं सकता। समय बीतता गया और जब राजकुमार बड़े हुए उसकी शादी तय हो गई। विवाह और भविष्यवाणी की छाया। दोस्तों, दूसरे भाग में अपन विवाह और भविष्यवाणी की छाया को देखेंगे। शादी के दिन राजा और रानी दोनों रो रहे थे, पर राजकुमार की पत्नी राजकुमारी यशोदा बेहद बुद्धिमान थी। वह बोली, महाराज, अगर मृत्यु तय है तो उससे मैं चुनौती दूंगी। मैं अपनी पति को बचाऊंगी दीप और सोने की रोशनी से। उसके बाद में उसके शब्दों से ऐसा आत्मविश्वास था, महारानी के शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था कि सब शांत हो गए। दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले धनतेरस का सबसे पहला अचूक उपाय किया। धनतेरस की शाम को जब आप अपने घर के उत्तर दिशा में 5 दीपक जलाते हैं दोस्तों, 5 दीपक, बात को बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये उपाय आप जरूर करना। और कहते हैं माँ लक्ष्मी मेरे घर सदा निवास करें, तो ये दीपक दरिद्रता को दूर भगाते हैं और साल भर घर में धन का आगमन करते हैं। दोस्तों, राजकुमारी यशोदा दीपक सजा रही थी, रोशनी जगमगा रही थी। अमावस्या की रात, शादी के चौथे दिन रात आई, वो रात जो उसके जीवन की अंतिम कही गई थी। राजकुमारी ने पूरे कमरे को सोने चांदी के गहनों, हीरो, दीप और दियों से सजा दिया। हर कोना चमक रहा था। वह बोली, जब तक ये दीप जलते रहेंगे मेरे पति की सांसें भी चलती रहेंगी। वह पूरी रात पति को जगाते रही, देखती रही, गीत गाती रही, कहानियां सुनाती रही और दिए में घी डालती रही। दोस्तों, अब उन्होंने दूसरा अचूक उपाय क्या किया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। धनतेरस की रात को अगर आप अपने तिजोरी या केस बॉक्स में एक गोमती चक्र और 7 कौड़ियाँ रख दें तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, इसे अगले साल धनतेरस पर बदल दे और पुराने को बहते हुए जल में प्रभावित करे। दोस्तों, ये दूसरा उपाय मैंने आपको बताया मेरी कहानी में। यमराज का आगमन हुआ, आधी रात बीत गई, तभी एक सांप कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। वह यमराज का दूत था, लेकिन कमरे में इतनी तेज प्रकाश आ रहा था कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। वह अंदर प्रवेश नहीं कर सका। दीपों की लो, सोने चांदी की चमक और राजकुमारी का जागरण, इन तीनों ने मृत्यु को रोक दिया। दोस्तों, सुबह का सूरज उगा और यमराज का दूध वापस लौट गया। वह बोला, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई स्त्री अपने पति की बुद्धि और श्रद्धा से मृत्यु को हरा गई। अब मैं दोस्तों आपको तीसरा अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। धनतेरस के दिन अगर आप नए सिक्के या सोना घर में लेकर आते हैं
तो मान्यता है कि लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर प्रवेश करती है। सिक्कों को सबसे पहले दीपक के पास रखें और फिर अपने मंदिर में रखें। राजकुमार हेमराज की जान बच गई। राजा ने राजभर में घोषणा की, आज का दिन दीपों का, स्वर्ण का और धन की देवी लक्ष्मी जी का होगा। तभी उस दिन से धनतेरस कहा गया। धन की वर्षा का आरंभ हुआ दोस्तों। अब मैं आपको चौथा उपाय बताऊंगा दोस्तों मेरी इस अगले वीडियो में। इसको ध्यान से जरूर सुनिए दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। धनतेरस पे जो अचूक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, मानिए अगर वो अचूक उपाय आप करते हैं तो भगवान लक्ष्मी माँ की कृपा आप पे जरूर होगी। धनतेरस की रात को अपने घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर एक दिया तिल के तेल का जलाएं। यह दीप यमराज के लिए होता है। इससे घर के सभी सदस्य नकारात्मक शक्तियों और अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहते हैं। धीरे धीरे लोग इस परंपरा को अपनाने लगे। हर घर में दीप जलने लगे। हर मन में विश्वास जगने लगा कि प्रकाश से अंधकार भागता है, श्रद्धा से मृत्यु हारती है। तो दोस्तों, तो इस धनतेरस आप भी अपने घर में दीप जलाएं, मन से माँ लक्ष्मी का स्वागत कीजिए और याद रखिए, जहाँ श्रद्धा का दीप जलता है वहाँ कभी अंधकार टिक नहीं सकता दोस्तों। अब मैं आपको पांचवा और अंतिम उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों। धनतेरस की रात को अपने घर की रसोई में सबसे पहले मीठा पकवान बनाकर माँ लक्ष्मी का भोग लगाएं। इससे घर में वर्ष भर अन्न और धन की बरकत बनी रहती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ धन्वंतरी भगवान। आप सबको शुभ धनतेरस। अगर आपको ये कहानी पसंद और उपाय पसंद आए हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। माँ लक्ष्मी की कृपा सबके घर में बनी रहे मेरे दोस्तों। माँ लक्ष्मी की कृपा अपार है। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हो गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो जय माँ लक्ष्मी। हर हर महादेव दोस्तों।